बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखें, आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं आज के व्लॉग की जानिब। रात का टाइम है और रात का भी नहीं, तकरीबन कह लेंगे मुझे फ़जर की जो अज़ान है ना वो किचन में ही हुई थी, तो रात ही हुई ना। तो मैं यहाँ पर बना रही थी बच्चों के लिए सैंडविचेस, और आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि इस टाइम आप बच्चों के लिए सैंडविचेस बना रही हैं, खैर है। तो जनाब जी बिल्कुल खैरियत ही है। हुआ कुछ यूँ था कि हस्बैंड ने जाना था सुबह सुबह बच्चों को छोड़कर एम्बेसी। हाँ, और मुझे तो जो काफ़ी जल्दी थी, और बच्चों का ज़ाहिर है लंच बनाना और फिर ब्रेकफास्ट बनाना, और हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट करके साथ एक गेस्ट भी थे उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना, और काफ़ी टाइम हो जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये वाला काम जो लंच वाला है ना ये निपटा लूँ। अक्सर व बेशतर मेरी कोशिश होती है कि मैं रात में ही ना लंच बना लूँ, लेकिन मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि परसों हम सरगोदा से वापस आए थे, और कल का सारा दिन मैंने जो बैग्स वगैरह थे उनको वाइंड अप किया था। उनमें से जो गंदे कपड़े थे वो मैंने वॉश आउट किए, और उनको बच्चों के जो वार्डरोब्स हैं उनमें सेट किया, हैंग किया। और बस वो करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया, और फिर रात को मुझे डिनर भी बनाना था, और गेस्ट भी थे तो ज़रा थोड़ा स्पेशल करना था मेरे लिए। फिर जो था ना वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था रात के वक्त। फिर मैं रेस्ट मोड पे चली गई थी, और फिर ये जो बच्चों का ये वाला काम है ना ये रह गया लंच वाला। तो खैर मैंने जो है ना मेरी आँख खुल गई एक दफ़ा, तो 3:30 बजे मेरी आँख खुली। मैंने कहा नहीं अभी तो काफ़ी रात है, और फिर दूसरी आँख दोबारा फजर से कुछ देर पहले खुली, और फिर मैं किचन में आ गई और बच्चों के लिए मैंने लंच बनाया। और हुआ कि ये कि यहाँ पर जो सैंडविच मेकर है ना इसको मैंने बड़े आराम से बड़े मज़े लेके उसको ब्रशिंग की, उसको ऑयलिंग किया ताकि इसके साथ सैंडविचेस चिपके ना। मैं हमेशा इसी तरह ही करती हूँ। हालांकि ये नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी मैं जो है ना वो ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। खुश्क जो सैंडविच मेकर है ना उनको नहीं चलाना चाहिए। हाँ, आप ब्रश की मदद से या टिशू की मदद से या उंगलियों की मदद से इसको ज़रूर ऑयलिंग कर लें, और फिर इसके अंदर आप सैंडविचेस रखें। तो फिर क्या हुआ था जनाब, मैंने वो शुक्र है कि मैंने भी सैंडविचेस उसमें रखे नहीं थे, और जब मैंने उसको ऑन करके देखा तो वो ऑन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने उसकी की थी सफाई, और वो ना नाराज़ हो गया मुझसे। और उसको तो कोई गुस्सा ही आ गया कि इसने मुझे साफ़ क्यों कर दिया। तो खैर मैंने उसको काफ़ी देर चेक करती रही, तो मैंने कहा इसको मैंने खोल के जो साफ़ किया है ना तो ये अंदर से कोई जो इसकी वायर शायर है, कोई टांका वगैरह है वो टूट गया या हिल गया। लेकिन जब मैंने बाद में दोबारा चेक किया तो क्या था कि पीछे से थोड़ी सी तार को ना कट लगा हुआ था। मैंने कहा चलें ये ना दोबारा खुल के ये चेंज हो जाएगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दूसरा सैंडविच मेकर था बड़े वाला, जिसमें 8 पीस तैयार हो जाते हैं। तो वो वाला मैंने लिया, उसमें बच्चों के सैंडविचेस तैयार किए। और कस्टर्ड चूँकि मैंने रात डिज़र्ट ये बनाया था, और ये भी मैंने इनको बच्चों को लंच में दे दिया, और बड़े मज़े के ये सैंडविचेस बनते हैं। पहले भी मैंने इसलिए रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि मैंने आपके सामने पहले भी बनाए हुए हैं एक वीडियो में, जो है वो मैंने आप लोगों के लिए शूट आउट की हुई है अभी थोड़े दिन पहले ही। तो खैर वेरिएशन चलती है बच्चों के लंच बॉक्सेस में। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक जैसा डेली बच्चों को लंच ना दूँ। बच्चे फिर जो है ना वो नहीं पसंद करते कि वो डेली डेली एक ही लंच, और मुझे ख़ुद से भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बच्चों को जो है ना वो डेली एक ही टाइप का लंच दे रही हूँ। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट जो है ना मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों को देती हूँ। तो पराठा चावल खाने वाले मेरे बच्चे नहीं हैं कि चावल पके हुए हैं, वो हम ही थे। हम लोगों का दौर था कि हम लोग लंच बॉक्सेस में जो रात को चावल पके होते थे वो ले जाते थे। अगर चावल नहीं होते थे तो सुबह हमें अंडा और पराठा दे देती थी, और हम बहुत खुशी के साथ वो लेकर जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना, आजकल के बच्चे इस तरह के नहीं हैं। शायद बाज़ माओ के ऐसे होते भी होंगे जो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी कह भी दूँ कि पुलाव बना है या बिरयानी बनी है वो मैं आपके लंच बॉक्सेस में दे दूँ, तो वो कहते हैं मम्मा हम बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे। तो खैर फिर मैं स्पेशल बनाती हूँ, तो मुझे ये बनाना भी अच्छा लगता है। तो ये सुबह का टाइम है और बच्चों ने भी स्कूल जाना था। बहुत अफरा तफरी थी बच्चों को तैयार करना। अभी बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि हाँ
उनको जो है ना वो खुद से सारा कुछ कर लें, मुझे उनकी हेल्प करवानी पड़ती है। तो ये नाश्ता था और नाश्ते का टेबल भी मैंने लगा दिया था, उसके बाद सारा कुछ समेट लिया और ये अब डिनर की तैयारी मैं कर रही थी और हस्बैंड तो गए थे एम्बेसी। और जनाब यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन पुलाव। चिकन पुलाव के लिए मैंने ये रेसिपी भी मैंने आपके लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये है इंस्टेंट चिकन पुलाव, यखनी वाला पुलाव ये नहीं है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल यखनी वाला आता है। नो बॉडी कैन गेस कि ये यखनी वाला पुलाव नहीं है। तो ये बहुत अच्छा बनता है, आप भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, पहले मैं ना यखनी वाला पुलाव बनाती थी तो उसमें क्या होता था कि जो बोटी है ना वो गल जाती थी। जब आप पुलाव में डालते तो बोटी गल जाती थी, तो वो हड्डियाँ हड्डियाँ सी अलहदा, बोटी अलहदा, वो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। स्पेशली आप गेस्ट के आगे रख रहे हैं, आप टेबल पे रख रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलिए, आपने खुद खाना है, आपको तो पता है कि इसमें आपने चिकन डाला हुआ है तो वो बीच में घुल गया है या बोटी टूट गई है या जो राइस है वो चिपक गए हैं, तो खैर ख़ुद ही खाना है। लेकिन जब आप मेहमान के आगे रखते हैं ना, आप सर्व करते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप के चावल चिपके हुए हों और बोटियाँ जो आपने बीच में डाली हैं वो गायब हैं और हड्डियाँ हड्डियाँ सी नज़र आ रही हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने वो वाला तरीका जो है ना, वो मेथड मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हमारे जो चिकन आ रहे हैं ना वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो फिर मैंने जो है ना वो क्या किया था पहले कि मैंने यखनी को ज़्यादा देर ना पकाना और इसी तरह से बीच में से फटाफट चिकन निकाल लेना 5-7 मिनट बाद और यखनी अलहदा कर लेनी। तो उससे क्या होता था कि जो यखनी मैंने बनाई होती थी उसमें चिकन का कोई टेस्ट ही नहीं होता था। फिर मैंने वो वाला प्रोसेस छोड़ दिया, वो तरीका छोड़ दिया। फिर अब ये इंस्टेंट तरीका मैंने जो है ना वो ये मैं काफ़ी अर्सा से इसी तरीके से चिकन पुलाव बना रही हूँ। इसमें मैं करती क्या हूँ कि प्याज जो है ना उनको मैं कर लेती हूँ फ्राई, और उसमें जैसे आप नॉर्मल जो आप पुलाव रेडी करते हैं उस तरह आपने उसका मसाला बनाना है। और उसमें मैं अदरक और लहसुन की जो रेशियो है वो ज़्यादा रख लेती हूँ और कूट कर डाल देती हूँ। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिससे आपके पुलाव का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है, जिससे आपके मेहमान को या खाने वाले को नहीं पता चलता कि ये चिकन पुलाव नहीं है या ये यखनी वाला पुलाव नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो धनिया है ना, साबुत धनिया ले लें आप और साथ साबुत सौंफ ले लें, पिसी हुई ना हो, आप ताज़ा पीस लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मशीन के साथ ग्राइंडर हर किसी के पास अगर नहीं है तो आप ये जो सिलबट्टा होता है जिसे दोरी डंडा भी कहते हैं, और इसके साथ आप इसमें अच्छी तरह से कूट लें। यहाँ देखें मैंने दोनों को कर लेना है मिक्स, और काफ़ी सारे मैं डाल देती हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ही मैं सौंफ ले लेती हूँ और 2 से 3 टेबल स्पून ही मैं ले लेती हूँ सूखा साबुत सूखा धनिया। तो जो फ्रेश अगर आप कूटें या पीसें तो इसकी स्मेल बिल्कुल फ्रेश होती है, बहुत तेज़ आती है, और अगर आप पहले से पिसा हुआ डालें तो ज़ाहिरी सी बात है उसकी स्मेल उड़ चुकी होती है। तो खैर मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ तो मैं इस तरह से फ्रेशली इसको पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर लिया था, ये मसाला पीस लिया था, और ये जब आपने मसाला को भून लेना है ना, भून रहे हों मीनवाइल आपने ये मसाला पीसना है और ये डाल देना है, और काफ़ी मिकदार में ज़ाहिर है बन जाता है। तो आपने ये डाल देना है और बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आपने इसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला। और ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है और ये एक मेरा सीक्रेट है, और आप लोगों ने ना ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताना, ओके? बस ठीक है। आप लोगों के घर में भी जब गेस्ट आएँ तो आप इसी तरीके से पुलाव बना सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डाल दें, और मिर्चें मैंने मुझे याद नहीं आ रहा मिर्चें मैंने डाली हैं या नहीं डाली हैं, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। और फिर साथ चिकन आपने इसमें डाल देना है और चिकन को भून लेना है अच्छी तरह से, ठीक है? और हाई फ्लेम पर चिकन नहीं टूटता, आपका चिकन गल जाता है और टूटता नहीं है। बस हाई फ्लेम पर आपने चिकन को भून लेना है, फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद आपने डाल देना है पानी, जैसा कि नॉर्मली हम पुलाव या चावल बनाते हुए डालते हैं।
तो बस साथ में ये बना रही थी जनाब, मैंने सैलड चॉप की थी। मेरे पास ये चॉपर है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चॉपर है। जब भी मैंने ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़ चॉप करनी होती है तो ये बड़ा हैंडी सा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसके साथ ही इजीली जो है वो चॉप कर लेती हूँ। और ये बॉक्स उसी का ही है, उसी जो चॉपर है मेरा, उसी का ही बॉक्स है। इसमें डाल दिया था मैंने रेड विनेगर, और साथ इसमें मैंने डाल दिया था साल्ट, और साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और ये मेरा सैलड तैयार हो गया था। और मेरी आदत है कि मैं जब भी पुलाव बनाती हूँ तो मैं एक ही दफ़ा से रख के नहीं छोड़ देती, मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद लाजमी खोल कर देखती हूँ, क्योंकि चावल नीचे बैठ चुके होते हैं, तो उनको आप हिला लें तो वो बड़े ज़बरदस्त चावल तैयार होते हैं। चावलों को काफ़ी देर पहले मैंने भिगो लिया था, और जब आप पानी को उबलने के लिए छोड़ें ना, तो पानी को 2 से 3 उबाल आने दें। एक उबाल पर आप चावल ना डालें, इससे भी जो चावलों का टेस्ट है उसमें बड़ा फ़र्क बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत आप जो है ना वो 2 से 3 उबाल लाज़मी आने दें, उसके बाद आप इसमें चावल डालें। तो फिर मीनवाइल मैंने सैलड जो है वो डिश आउट कर ली थी, और यहाँ पर रायता है ये तैयार किया था। रायता बनाने के लिए आप इसकी रेसिपी मैं अलग से ना कभी आपके सामने बनाऊँगी कि मैं किस तरह से रायता बनाती हूँ, और ये बड़ा ज़बरदस्त रायता तैयार होता है। फिर जनाब यहाँ पर चावलों को फिर दोबारा से मैंने हिला लिया, और अब मुझे लग रहा था कि ये है अब दम वाली कंडीशन। इसके बाद वाला जो है ना, मैंने जब इसको खोल के चेक करना है तो मैंने इसको दम ही देना है, क्योंकि पानी खुश्क होता जा रहा है। फिर साथ ही मैंने जनाब यहाँ पर शामियाँ फ्राई करनी शुरू कर दी, जो कि ऑलरेडी मैंने बनाकर फ्रीज़ की हुई हैं। बच्चों को स्कूल के लिए भी दे देती हूँ, और अगर ऐसे पुलाव वगैरह बना हो तो उसके साथ भी फ्राई कर देती हूँ। और जब ये ख़त्म होगी तो फिर इंशाल्लाह मैं दोबारा से बना लूँगी, और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये बनती हैं, और बिल्कुल इनका सेवर जैसा टेस्ट आता है। और जी, तो रायते के लिए मैं कह रही थी कि रायता मैं किस तरह से तैयार करती हूँ। दही का रायता, उसमें आप सब्ज़ मिर्च, धनिया और पुदीना कूट कर तो सभी डालते हैं। आप उसमें 2 से 3 जवे लहसुन के भी कूट कर डालें, उसमें आप आमचूर पाउडर डालें, उसमें थोड़ा चाट मसाला डालें, तो आप खा कर देखेंगे और आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। और आपके जो मेहमान हैं वो भी ज़रूर पूछेंगे कि बताएंगे बल्कि आपको कि रायता बहुत मज़ेदार है। तो ख़ैर यहाँ पर मीनवाइल चावल जो है वो तैयार हो रहे थे। मैंने यहाँ पर शामियाँ जो थी वो फ्राई कर ली, और जैसे ही फ्राई होती जाती हैं आप इनको एक साइड पे करते जाएं, ताकि ये अपना ऑयल जो है वो छोड़ दें, और जो सारा ऑयल है वो जो आपका तवा है उसके दरमियान में जो है वो जमा होता जाता है। तो चिकन पुलाव और साथ शामियाँ ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और ये दाल और चिकन की शामियाँ हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त तैयार होती हैं। बड़ा मज़ा आता है इनको खाने का, और ये हमारी जो है वो ट्रेडिशनल डिश है, चिकन पुलाव साथ शामियाँ, और सभी खाते हैं, सबके घर में ही बनती हैं। और मुझे ख़ुद से बहुत पसंद है, और मुझे केचप की बजाय ना, मुझे अगर ख़ाली खानी हो तो मुझे दही के साथ ही पसंद है, और बहुत शौक़ से मैं खाती हूँ, और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और हस्बैंड भी, और हमारी पूरी फैमिली को ये जो शामियाँ हैं ये बहुत पसंद है। आप इनको सैंडविचेस में रख के भी बना सकते हैं, और बच्चों के स्कूल लंच के लिए मैं इनको सैंडविचेस में बना देती होती हूँ। तो जनाब यहाँ पर जो है वो मैं बन गई है मेरी शामियाँ, और मैं इनको कर रही हूँ डिश आउट। ये जो डिश आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये मैंने पूरा सेट लिया है लूज़ में, बहुत ही ज़बरदस्त और एलिगेंट सेट है। अभी मैंने फ़िलहाल किसी के पास भी नहीं देखा, और मैंने बड़ा खप खप के लिया था। पूरा सरगोदा पहले मैंने छान मारा, कोई मैंने क्रॉकरी की शॉप नहीं छोड़ी थी कि मुझे जो है वो ब्लैक सेट मिल जाए। बस मेरी एक ना सुई अटक जाती है किसी ना किसी चीज़ पे, फिर मैं कहती हूँ कि जिधर से मर्ज़ी मैंने ढूंढ के ही रहना है। तो मैंने डिनर सेट न्यू लेना भी था, क्योंकि मेरा एक ख़राब हो चुका था, और वो मैं घर छोड़ आई थी। और ख़राब भी क्या, काफ़ी यानी गेस्ट के सामने आप नहीं, मुझे नहीं पसंद कि मैं इस तरह के बर्तन गेस्ट के सामने रखूँ जिनका कलर उड़ा हुआ है या अंदर से ख़राब हुए हैं। तो मुझे नया सेट चाहिए था, तो ढूंढ ढूंढ के फिर मुझे ये रावलपिंडी राजा बाज़ार से मिला है। महंगा पड़ता